नमस्कार, टीवी 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें पृथ्वी के सबसे शानदार नज़ारों में से एक यानी हिमालय के दिल में ले जाएगा। हम सब मिलकर देखेंगे कि आखिर ये जो विशाल हिमालय है, इसकी बनावट है कैसी, परत दर परत। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? कोई बहुत बड़ी किताब या मैप? नहीं, बल्कि ये एक साधारण सा दिखने वाला हाथ से लिखा हुआ नोट। यकीन मानिए, इसी छोटे से कागज में इस पूरी विशाल पर्वत श्रृंखला के राज छिपे हैं। तो चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे इस नोट के हिसाब से हमारी यात्रा के 4 मेन पड़ाव होंगे। हम हिमालय की 4 समानांतर मतलब पैरेलल रेंजेस को एक एक करके समझेंगे। सबसे बर्फीले उत्तरी हिस्सों से शुरू करके हम धीरे धीरे दक्षिण की हरी भरी तलहटी तक आएंगे। ये है हमारी यात्रा का पूरा रोड मैप। तो चलिए अपनी यात्रा का पहला कदम बढ़ाते हैं। हमारे नोट के मुताबिक हमारी पहली डेस्टिनेशन है ट्रांस हिमालय। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ट्रांस मतलब पार। तो ये हिमालय के भी पार की श्रृंखला है, एकदम सबसे उत्तर में और सबसे रहस्यमयी भी। अच्छा, अब ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये खुद 3 बड़ी रेंजेस से मिलकर बना है। काराकोरम, लद्दाख और कैलाश। ये तीनों ही मिलकर इस पूरे सिस्टम की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा दक्षिण की तरफ आते हैं, महान हिमालय की ओर, जिसे बिल्कुल सही ही दुनिया की छत कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ कुदरत अपने सबसे विशाल और भव्य रूप में हमें दिखती है, दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों के साथ। हमारा नोट इस रेंज की 3 बहुत ही खास चोटियों के बारे में बताता है: कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेत। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो समझिए धरती के असली बाहुबली हैं। चलिए दक्षिण की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं और अब हम पहुंच गए हैं लघु हिमालय में। देखिए, ये सिर्फ ऊंची चोटियों की एक और लाइन नहीं है, बल्कि ये तो खूबसूरत घाटियों और घुमावदार पहाड़ों की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। यहाँ पर हमारा नोट 3 खास श्रृंखलाओं पर हमारा ध्यान खींचता है: पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला, जो कि नेपाल तक फैली हुई है। इन तीनों का अपना अलग ही कैरेक्टर और अपनी अलग ज्योग्राफी है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, शिवालिक। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी रेंज है, जिसे इन महान पहाड़ों की तलहटी भी कहा जाता है। इस इलाके को समझाने के लिए हमारा नोट एक बहुत ही बढ़िया और जाना पहचाना उदाहरण देता है: देहरादून। ये खूबसूरत घाटी शिवालिक की एक खास बनावट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसे दून भी कहते हैं। तो चलिए, हमने जो भी यात्रा की उसे एक बार फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं। ये टेबल बिल्कुल हमारे उस हाथ से लेके नोट की तरह है, जो हिमालय के 4 हिस्सों वाले वर्गीकरण को एकदम साफ साफ दिखाती है। उत्तर में ट्रांस हिमालय से लेकर दक्षिण में शिवालिक तक पूरी की पूरी संरचना अब हमारे सामने है। तो आज की सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि हिमालय सिर्फ एक बड़ा पहाड़ नहीं है। नहीं, ये 4 अलग अलग लेकिन एक दूसरे के समानांतर चलने वाली श्रृंखलाओं का एक कमाल का ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और हर एक की अपनी पहचान है। 4 श्रृंखलाएं पर सिस्टम एक ही। अब जब हम इस बनावट को समझ चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर इन विशाल पहाड़ों ने हमारे दक्षिण एशिया के मौसम को, यहाँ की संस्कृति को और हमारे इतिहास को कैसे बदला होगा। ये सवाल भी सच कहूं तो इन पहाड़ों जितना ही गहरा और विशाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।